मेरे ख्याल से भाई लोग अगर लगातार अगर आप वीडियो देखते हैं ना क्लास नंबर 1, जैसे यहाँ पे आपका जो इंडिकेट किया हुआ है 23, ये 23वां क्लास है। 1 नंबर से अगर स्टार्ट करिएगा आप तो आपको लगने लगेगा, है ना, कि समझ में आ रहा है, आपको आसान लगेगा। आप देखें ना, इसी सवाल को आपको हम बताते हैं। यही सवाल है ना आपका, प्लम्बर टूल का नाम क्या है जो 50 mm से 150 mm डायमीटर वाले पाइप को असेंबल और डिसेंबल कर सकता है। वैसा टूल का नाम बताइए। इसमें से वैसा रिंच का नाम पूछ रहा है, प्लम्बर रिंच का। जो पाइप आपका 50 mm से 150 mm तक का जो अगर डायमीटर वाला पाइप है, उसके असेंबल और डिसेंबल कर सकते हैं उस रिंच के माध्यम से। अब इससे पहले हम बताए हुए थे आपको, है ना। ये सवाल आपको खुद लग रहा होगा रिपीटेड है, लेकिन वहां पे पूछ लिया था 15 से 50 mm, है ना। और उसमें हम सभी ऑप्शन को आपको बताए हुए थे, इसलिए बार बार अगर हम एक ही ऑप्शन को 2 बार 3 बार पढ़ा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा खींचा जाता है। इसलिए आप शुरू से देखिएगा ना, आपको लगेगा। तो आप देख लीजिए, इस रेंज का जो अपना लोग नाम कहते हैं, ये जो होता है आपका, ये होता है चेन पाइप रिंच, है ना। चेन पाइप रिंच जो है, इसके माध्यम से 50 mm से 150 mm का डायमीटर वाले पाइप को अपना लोग खोल सकते हैं, लगा सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, डिसेंबल कर सकते हैं। पाइप रिंच, है ना। एक देख लीजिए स्टेप रिंच है ना। स्टेप रिंच में का यूज कहाँ करते हैं? फिनिश सरफेस के लिए, क्योंकि ये सब में चेन वगैरह लगा हुआ रहता है ना, तो आपको थोड़ा बहुत वहां पर स्क्रैच कर सकता है ना। स्क्रैच लग सकता है टाइट करने के दरमियान में, असेंबलिंग करने के दरमियान में, डिसेंबलिंग करने के दरमियान में। लेकिन जहां पर सरफेस फिनिश है वहां पे स्क्रैच नहीं लगे, स्क्रैच से बचाने के लिए फिनिश सरफेस पे अपना लोग जो है स्टेप रिंच का प्रयोग करता है ना। ये अपना लोग का हो गया। अब देख लिए एक है स्टेनलेस पाइप रिंच, है ना। ये ये आपका एक्सटेंशन एक्सटेंशन पाइप रिंच, एक्सटेंशन पाइप रिंच जो होता है, इसी के बारे में पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था। उस इसके माध्यम से 15 mm से 50 mm तक का जो डायमीटर अगर है ना, पाइप को खोलने के लिए, है ना, बंद करने के लिए इसका यूज करते हैं अपना लोग। और ये चेन पाइप रिंच का उपयोग जो करते हैं 50 mm से 150 mm तक का अगर डायमीटर है किसी भी पाइप का, उसको असेंबलिंग और डिसेंबलिंग करने के लिए अपना लोग यूज करते हैं। दूसरा एक बात और है, ये देख लीजिए फुट पॉइंट पाइप रिंच, है ना। इसका जो यूज है, अब कोई कंजिस्टेड स्थान है कहीं पर, है ना, बहुत थोड़ा सा स्थान है, सकड़ा स्थान है ना, वहां पर जो है अपना लोग ये फुट पॉइंट पाइप रेंज का उपयोग करता है ना। ये चारों बात होगी, आपको समझ में आ जाएगा। कभी अब फुट के बारे में पूछ लेगा, है ना, या स्टेप रेंज के बारे में पूछेगा, तो आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा मेरे ख्याल से। बाकी देख लीजिए आप स्टार्टिंग से वीडियो, कुछ दम वम है नहीं ये सब में। हम बता रहे हैं आपको, स्टार्टिंग से अगर आप वीडियो देख लेते हैं, बुक पढ़ लेते हैं थ्योरी का, किसी भी सर का अगर क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं आप, कुछ नहीं ITI में, हम सही बता रहे हैं, 100 में से 100 मार के आइएगा, है ना। अब देख लीजिए, ये सिंबल है आपका, पाइपलाइन प्रतीक का नाम पूछ रहा है, ये सिंबल है। हम कई बार आपको प्ले लिस्ट में जाइएगा, सभी सिंबल को बताए हुए, या हमारा जो कम्युनिटी है यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी है, उसमें हम सभी सिंबल को हम डालते रहते हैं। बहुत ऐसे चीज हैं जो ITI वाले किसी भी ट्रेड के बच्चों के लिए लाभकारी है, तो उसको हम अपडेट करते रहते हैं। आप हमारे कम्युनिटी में भी जा करके आप देख सकते हैं, मेरे द्वारा किया गया पोस्ट को आप देख करके कुछ ना कुछ सीखिएगा। ऐसा नहीं है, हम प्रयास करते हैं बेहतर करने का और जारी रहेगा। तो इस पाइपलाइन का जो है ना प्रतीक का नाम पूछ रहा है आपसे, क्या नाम है इसका। तो देख लीजिए एक बार, एक कंसेंट्रिक रिड्यूसर जो है यहाँ पर, अब क्यों है आपको बताते हैं। इसी जो प्रतीक है, ये रिड्यूसर है कंसेंट्रिक वाला,
कंसेंट्रिक मतलब जिसका केंद्र है ना, इस पाइप का केंद्र है दोनों साइड का, जो एक ही दिशा में है ना, दोनों का केंद्र समान है। अब एक होता है, उसी का अपना लोग चर्चा कर रहे हैं अभी, कंसेंट्रिक का। तो हम ये आपको पढ़ाए हुए हैं, है ना, ये आपको कई बार हम पढ़ाए हुए हैं, आप पिछला वीडियो में देखिएगा। तो अब देख लीजिए, रिड्यूसर का जहां तक चर्चा है, रिड्यूस कर रहा है, तो ये पाइप का जो डायमीटर यहाँ आगे बड़ा है ना, पीछे जा करके रिड्यूस हो गया है, छोटा हो गया है डायमीटर। लेकिन इसका जो है छोटे वाला पार्ट का, ये जो छोटे वाला जो है, मान लेते हैं ये पाइप है हमारा, इसका भी केंद्र और बड़े वाले साइड का भी केंद्र सेम है ना, एक ही स्थान पर है। इसीलिए इस स्थिति में अपना लोग कहते हैं इस वाले चीज को कंसेंट्रिक, है ना, कंसेंट्रिक कहते हैं जिसका केंद्र दोनों साइड समान है, भले वो रिड्यूस कर रहा है पाइप को या नहीं कर रहा है, केंद्र समान। देखिए सेंटर लाइन यहाँ भी दिखाया हुआ है, यहाँ भी सेंटर लाइन दिखाया हुआ है। तो इसका जो है मेन वाला जो पाइप, ये आगे वाला जो पाइप है, बड़ा वाला जो साइड है, इसका भी केंद्र और छोटे वाला रिड्यूस होने के बाद भी जो केंद्र इसका है, उसका केंद्र एक समान है। इसलिए इसको अपना लोग जो नाम दे देंगे इसी सिंबल का, जिसको कह देंगे रिड्यूसर तो है लेकिन ये कंसेंट्रिक टाइप का है। ठीक है भाई लोग, चलिए अगला सवाल। इसमें कह रहा है दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है। मतलब ये कह रहा है, ये पाइप है अपना, है ना, ये मान लेते हैं पाइप है, इसका निरीक्षण कर रहे हैं। अब निरीक्षण किस किस रूप में करेंगे, आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पाइप को निरीक्षण अपना लोग कहेंगे ना, ये मोटा है या पतला है, इसमें कौन या किस चीज का है, इसका क्वालिटी चेक करिएगा। तो निरीक्षण पाइप का यही ना करिएगा आप लोग। अब इसका कह रहा है कि 30 डिग्री एंगल पर, है ना, अगर पाइप को देख रहे हैं 30 डिग्री एंगल, है ना, ये पाइप है तो यहाँ से 30 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है अपना। थोड़ा सा ऊपर उठा करके हम देख रहे हैं 30 डिग्री एंगल पे। अगर इस पाइप का हम ये वाला पोर्शन को देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, 30 डिग्री एंगल पर पोजीशन पे ला करके पाइप को अगर अपना लोग देख रहे हैं, उस निरीक्षण का प्रकार पूछ रहा है आपसे, कौन सा प्रकार कहलाता है वो जो प्रकार होता है ना भैया। तो हम 30 डिग्री पे देख रहे हैं सामने से उसको, तो उसको अपना लोग जो नाम कहते हैं डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग, प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण, है ना, डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग कहते हैं। अगर 30 डिग्री पे पाइप का एंगल पर अपना लोग पाइप का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से, तो उसको अपना लोग कहते हैं प्रत्यक्ष दृष्टि निरीक्षण। ठीक है भाई, अगला सवाल पे चलते हैं। कह रहा है ये पाइपलाइन में कंसेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग किया जाता है। जो अभी आपसे सवाल कर रहा था, कंसेंट्रिक कभी पूछ रहा था ना, हम बताए हुए थे कंसेंट्रिक मतलब एक पाइप ऐसा है जिसका दोनों साइड, जैसे ये पाइप है ना, ये पाइप है अपना, इसका दोनों साइड, है ना, अगर इसका केंद्र और दूसरे साइड का केंद्र, है ना, समान हो, है ना, सेंटर लाइन से या दर्शाया जाता है, या फिर देख रहे हैं हम पाइप को, इसका बड़ा वाला जो होल है और पीछे वाला जो होल है, इसका दोनों का केंद्र अगर समान है, इस टाइप का पाइप को अपना लोग कहते हैं कंसेंट्रिक, है ना। अब रिड्यूसर जुड़ा हुआ है, तो रिड्यूसर मतलब इस पाइप का यहाँ का डायमीटर अलग है और पीछे जाकर के रिड्यूस हो गया है ना, पतला हो गया है ना, उसी को कह देते हैं रिड्यूसर, है ना। अब पतला होने के बाद भी, है ना, रिड्यूस होने के बाद भी इसका केंद्र और इसका केंद्र दोनों का समान अगर हो, है ना, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है ना, कंसेंट्रिक टाइप का रिड्यूसर का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में अपना लोग से पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्टिकल, है ना, वर्टिकल स्थान पर, है ना। अगर पाइप को हम वर्टिकल ढंग से एक ज्वाइंट करते हैं, सप्लाई देते हैं, वहां पर अपना लोग को कंसेंट्रिक रिड्यूसर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। हम ये सारा बात आपको शुरू से अगर वीडियो देखिएगा हमारा, ये सब कुछ बताए हुए हैं बहुत बारीकी से, अभी आपको आंसर खोजना नहीं पड़ता। ठीक है।
पानी के नल में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है। देखिए इस नल का हर एक पार्ट को हम, जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये टोटल पार्ट को हम जस्ट इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं, है ना। और वहां से आपको आसानी से सभी पार्ट के बारे में, अगर किसी भी पार्ट के बारे में पूछे तो आसानी से आप बता दीजिएगा, इसलिए हम ज्यादा लेंगे नहीं। देखिए अब ये पूछ रहा है समय, ये एरो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ बन रहा है, इस वाले पार्ट को आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, इसका क्या नाम दीजिएगा। इसको कहते हैं वल्व सीट। वल्व सीट क्यों कहते हैं, ये वल्व जो है ना, ये जो कनेक्ट है यही सीट पर आकर के बैठा हुआ है वल्व, है ना। वल्व का उपयोग किया गया है तब भी ना पानी ये आपका कम बेसी करते हैं बल्ब के माध्यम से, है ना। और पानी को खोलते हैं, सप्लाई देते हैं, है ना। इस हैंडल को अपना लोग घुमाते हैं, ठीक है। ये बल्ब को जो बैठने का स्पेस है ना, उसी के बारे में आपसे एक्स के रूप में पूछ रहा था, तो बल्ब सीट उसको कहते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल पे। भैया कुछ हो नहीं है, हम बता रहे हैं, आप देखिए ध्यान से और ध्यान से पढ़िए ना, बुक से भी, एग्जाम बहुत नजदीक है। केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह, मतलब पानी का केवल एक दिशा में प्रवाह की अनुमति देने वाले किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। मतलब एक पानी का सप्लाई जो है ना, एक ही दिशा में हो, ठीक है, एक ही दिशा में हो, है ना, उसको प्रवाह का अनुमति देने वाले वाल्व का नाम पूछ रहा है। कहने का मतलब है यहाँ से पानी आया और यही एक के दिशा में गया, ठीक है, ये रिटर्न फिर नहीं हो रहा है ना, रिटर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, एक ही दिशा में बहने का जो अनुमति दे रहा है उस वाल्व के बारे में आपसे पूछ रहा है। उसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा। नाम से भी तो स्पष्ट है, नॉन रिटर्न वाल्व, है ना। नॉन रिटर्न वाल्व मतलब कि वापस करने का कोई जुगाड़ तुगाड़ है नहीं, है ना। पानी एक बार आया तो फिर वापस होगा नहीं, है ना, उसी के बारे में पूछ रहा था, उसको कहते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। अब देखे होंगे ना, खेती वगैरह का जो पानी का मशीन वगैरह पंपी सेट का उपयोग करते हैं, उसमें जो पाइप लगा हुआ रहता है, अब उस पाइप में अगर एक ऐसा बल्ब उसमें कनेक्ट किया जाता है प्लंजर टाइप का, वो एक बार ये बोरिंग से इसके ऊपर में पानी अगर चढ़ गया, ठीक है, तो फिर कुछ देर के लिए अगर बंद कर देते हैं मशीन को, तो इसमें एक बार तो फर्स्ट टाइम में पानी भरना पड़ता है नीचे से, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा प्लंजर लगा रहता है, ऐसा बल्ब लगा मैकेनिज्म रहता है कि इस पाइप में जो पानी भरा हुआ है ये नीचे नहीं गिर सकता है, क्योंकि ये जो है आगे आकर के बंद कर देता है ना। एक बार इधर से पानी गया, जब मशीन स्टार्ट करिएगा, केवल पानी बोरिंग से ले रहा है, यहाँ जो लगा हुआ है प्लंजर वो ऊपर की ओर चले जाता है, ले तो रहा है पानी, ठीक है। जब मशीन बंद हो जाए तो इस पाइप में जो पानी भरा हुआ है, आप लोग देखे होंगे, वो नीचे नहीं गिरता है जल्दी, है ना, नीचे गिरता ही नहीं, क्योंकि ये बंद कर दिया जाता है उस प्लंजर के माध्यम, उस वाल्व के माध्यम से। एक ही दिशा से पानी प्रवाह हो रहा है, दूसरे दिशा से पानी को यहाँ जाम कर देता है, पाइप से पानी गिरता नहीं, कुछ देर बाद फिर स्टार्ट करिएगा, आप आसानी से पानी पटा सकते हैं। उसी चीज को कहते हैं नॉन रिटर्न वाल्व, मतलब वापस पानी को नहीं करता है फिर। अब देख लीजिए, ये प्लग है, कुछ थोड़ा बहुत आपको इसमें से बता देते हैं। तेज बहाव अगर पानी का है, जहाँ तेज बहाव हो रहा है पानी का, वहां पर जो है अपना लोग प्लग कॉक का उपयोग करते हैं। प्लग कॉक का उपयोग कहाँ करते हैं, तेज बहाव जहाँ पानी का हो वहां पर उपयोग करते हैं अपना लोग। एक है नीडल वाल्व, है ना, नीडल वाल्व, पानी का बहाव को कम सप्लाई देने के लिए, या कहिएगा सूक्ष्म मात्रा अगर पानी का, उसको नियंत्रण करने के लिए अपना लोग नीडल वाल्व का उपयोग करते हैं, ठीक है भाई। अगला सवाल है, देख लीजिए क्या है। फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के रेंज का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी सरफेस फिनिश है, ठीक है, फिनिश सरफेस पर, है ना, ट्यूबुलर मतलब गोलाकार, ठीक है, पाइपे है, ठीक है, ये फिनिश है, इसमें स्क्रैच वगैरह हमारा नहीं लगे, है ना,
चेन वगैरह का माध्यम से अगर हम इसको पकड़ते हैं, खोलते हैं, टाइट करते हैं तो चेन का स्क्रैच लग जाएगा इसके सरफेस पर, लेकिन वो चेन ये इसके सरफेस पर किसी प्रकार का चिन्ह वगैरह नहीं लगे, मार्क नहीं हो, स्क्रैच नहीं हो, उससे बचने के लिए जो अपना लोग उपयोग करते हैं रिंच का, उसको क्या कहते हैं, स्टेप्ड रिंच। अभी तो तुरंत पढ़े हुए थे अपना लोग, है ना, उसको कहते हैं स्टेप्ड रिंच। फिनिश ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार का रिंच का उपयोग किया जाता है, तो वहां अपना लोग कहिएगा स्टेप रिंच। ठीक है। अब ये कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, है ना। ये फिगर जो है ना आपका पाइप कटर का है, पाइप को काटने वाला जो है ना पाइप कटर होता है, उसी का फिगर है। ठीक है, जिसका आपको उपयोग ये एक्स के रूप में पार्ट के बारे में पूछ रहा है। और ये बात क्या है इस पाइप कटर का, ये पाइप अगर को काटता है ना, इसमें चिप्स नहीं निकलता है भाई ना। जैसे कोई मटेरियल को काटिएगा उसमें चिप्स निकलता है ना, बुरादा निकलता है ना, तो ये क्या होता है, ये चिप्स को नहीं निकालता है, क्योंकि ये जो है ना पाइप को दबा करके काटता है। जैसे कि अगर काटिएगा, है ना, गुना वगैरह भी नहीं बनाते हैं, थ्रेड वगैरह जो बनाते हैं, तो बहुत ऐसा है जिसका थ्रेड वगैरह मटेरियल से बनाते हैं तो वो दबा करके भी आपको, जैसे कि एल्युमिनियम वगैरह का अगर थ्रेड काटिएगा तो वो जो थ्रेड कटता है वहां जो है मटेरियल दब जाता है, वो आपका चिप्स के रूप में निकलता नहीं है। उसी प्रकार से ये जो पाइप कटर है, पाइप को तो काटता है लेकिन चिप्स नहीं निकलता, वो दबा देता है वहीं पर, है ना। ये तो कुछ अलग बात था। बाकी एक्स के रूप में जो आपसे पूछ रहा है, ये एक्स के रूप में जो आपसे पूछ रहा है इसको कहते हैं कटर व्हील, है ना, कटर व्हील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसको कह दिए कटर व्हील। ठीक है, अब है एडजस्टिंग स्क्रू। ये जो है ना इसको जो टाइट करते हैं ना, एडजस्ट करिएगा ना, तो इसका आप नाम दे सकते हैं एडजस्टिंग स्क्रू। ठीक है, एडजस्टिंग स्क्रू हो जाएगा ये वाला हिस्सा। एगो है गाइड रोलर, ये जो है दोनों, ये और ये, इसको कहते हैं गाइड रोलर। ये हो जाएगा आपका गाइड रोलर। हैंड लीवर, तो ये वाला जो है ये हाथ से जो इसको पकड़ करके घुमाते हैं ये दोनों को, ये है हैंड लीवर हो गया। ठीक है, एडजस्टिंग स्क्रू ये वाला हो गया आपका। ठीक है, अरे कुछ और नहीं है, बाकी आपको बता दिए, कभी कुछ और पूछ ले तो आसानी से आप जवाब दे सकें। अब कह रहा है पाइप वाइज कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है। पाइप वाइज देखे हो ना, जिसमें पाइप को पकड़ते हैं बेंच वाइज के, तो देखिए कि है उसी प्रकार से एक पाइप वाइज है खोखलाकार, अगर कोई जॉब है पाइप वगैरह है उसको पकड़ने के लिए अपना लोग पाइप वाइज का प्रयोग करते हैं। वही कह रहा है कितने तक के व्यास को पकड़ने की क्षमता रहती है पाइप वाइज में। कुछ बात जो है ना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है आपका 63 तक का जो है डायमीटर वाले कोई भी पाइप है उसको अपना लोग पाइप वाइज के माध्यम से पकड़ सकते हैं। पाइप वाइज में है ना, अगर पूछ ले कभी पाइप में कितना पॉइंट होता है, ये पाइप वाइज में 4 पॉइंट के माध्यम से अपना लोग पकड़ते हैं पाइप को, है ना। ये 4 पॉइंट होता है पाइप वाइज में। उसी प्रकार नीचे से भी होता है। ठीक है, नीचे से भी होता है, 4 प्रकार का पॉइंट होता है पाइप वाइज में, है ना। उसको आप पाइप को पकड़ते हैं चारों पॉइंट से। चलिए अगला सवाल पे, ये रिंच किस प्रकार का है, अभी तुरंत इसको अपना लोग पढ़े हुए हैं, है ना। फिनिश सरफेस को पकड़ने के लिए इस रिंच का उपयोग किया जाता है। स्टेप्ड रिंच है ये, है ना, यही इसी को कहते हैं स्टेप्ड रिंच। कोई फिनिश सरफेस है उसको पकड़ बनाने के लिए इस रिंच का उपयोग करते हैं अपना लोग, इसका नाम है स्टेप्ड रिंच, है ना। कोई खास बात है नहीं, आपको खुद लगता होगा, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो अच्छा नंबर आ जाएगा आपको, हम बता रहे हैं। या थ्योरी का बुक पढ़ लीजिए या किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, कॉलेज में जाकर के पढ़ लेते हैं तो फिर आपका नंबर बड़ी बढ़िया आएगा भाई लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।